जेडीयू तो कम से कम अब डूबने के कगार पर है, तो डूबने वाली नाव के साथ कौन रहना चाहेगा। तो जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही किया कि जो नाव डूब रही थी वहाँ से अलग हो गए। चलो की राजनीति तय करेंगे या वो भी आगे चल गए एनडीए का हिस्सा है, ये तो तय करेंगे तो बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। खास करके भाजपा को सत्ता से 2024 में कैसे हटाया जाए, सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से तो राजनीति और मंथन और बैठक कई दौर का हो चुका है, या कहें कि चल रहा है। लगातार ये प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए, और इसी को लेकर विपक्ष में सब पार्टी जो है एक साथ आने की कोशिश कर रही है, एक अलग फ्रंट बनाने की बात कर रही है, या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए जो मौजूदा समय में केंद्र की सत्ता पर मौजूद है और केंद्र की सत्ता चला रही है, वो अपने बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए गठबंधन में लगातार भाजपा जो है नए सदस्यों को जोड़ने के कोशिश में और फिराक में लगी हुई है। ताज़ा मामला जीतन राम मांझी एनडीए का बिहार में अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बाद मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर कहीं चिराग पासवान, इन तमाम लोग कहीं ना कहीं एनडीए के संपर्क में है, या कहें कि एनडीए में ही जाना इनका पक्का है। और इसी सवाल पर आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कभी नीतीश कुमार के काफ़ी खास थे, कुछ दिन पहले जदयू से निकल कर बाहर आए, उन्होंने एनडीए में जाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से अपनी बातों को बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में जाने का जो सवाल है उस पर चर्चा हो रही है, होगी, जब होगा तो आपको हम बताएंगे। सुनिए पूरा और क्या कुछ एनडीए के साथ चुनावी मैदान में जाने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं। चलो की राजनीति तय करेंगे या वो भी आगे चल गए एनडीए का हिस्सा है, ये तो तय करेंगे तो बताएंगे। अभी हमने तय नहीं किया है, तय करेंगे फिर बताएंगे। जीतन राम मांझी महागठबंधन का दामन छोड़ एनडीए में गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे देखते हैं? देखिए, हमने तो कहा ही है कि जेडीयू तो कम से कम अब डूबने के कगार पर है, तो डूबने वाली नाव के साथ कौन रहना चाहेगा। तो जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही किया कि जो नाव डूब रही थी वहाँ से अलग हो गए, तो उन्होंने ठीक ही किया। बाकी फैसला उनका था, इसलिए उस पर क्या टिप्पणी होगी, लेकिन कम से कम वहाँ से हटे, ठीक किया उन्होंने। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हम अभी चर्चा कर रहे हैं, अभी पूरा मामला फाइनल हुआ नहीं है, जब होगा तो आप लोगों को बता देंगे। साथ ही साथ वो जीतन राम मांझी पर भी बोल रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने अच्छा कदम उठाया है, अब भला नीतीश कुमार के साथ कौन रहना चाहता है, कौन रहेगा, वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। जीतन राम मांझी एनडीए के साथ आ गए, ये अच्छी कदम है। तो आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का भी शायद अगला नंबर अब उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, जो एनडीए का बिहार में अभिन्न अंग हो सकते हैं, हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बातों को बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि उनका एनडीए में जाना पक्का है। हालांकि कयास बहुत दिनों से लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आज नहीं तो कल एनडीए के ही हिस्सा होंगे और लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही मैदान में उतरेंगे और अपने चुनावी पहलवान को भी भेजने का काम करेंगे। तो फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को आपने सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं एनडीए और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दूसरी खबर के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।